अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सबके लिए मैं दुआ गो हूँ। आज हम चैप्टर 3 जो सेट से रेलिवेंट है, हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से सेट्स की तमाम डेफिनेशंस, उसमें तमाम चीज़ें जो इंक्लूडेड हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सेट किसे कहते हैं, उसको किस तरीके से हम राइट डाउन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सेट्स की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। आइए हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सेट, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। उसमें मैंने आपके लिए एक जो प्रॉपर वर्ड है वो मैंने आपको कहा कि आपने हमेशा याद रखना है, जिसे हम कलेक्शन का नाम देते हैं। इट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और एटम इज कॉल्ड सेट। तो सेट को राइट डाउन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने के एक आपके पास करली ब्रैकेट्स होती हैं, और उसके बाद आपको कॉमाज यूज़ करने पड़ते हैं। इसके बाद आपके पास एलिमेंट्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो आप ऐसे लिखते हैं कि आपके पास सेट ए है, आप करली ब्रैकेट 1 2 3, फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 है। आपने देखे कि यहाँ पे आपने क्या किया कि ये आपके पास करली ब्रैकेट है, ये आपके पास कॉमास हैं, और ये आपके पास इसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक सेट की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसके जो डिफरेंट वेज़ हैं राइट डाउन करने के वो क्या। मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा हम इसे रिपीट करते हैं। तो आपके पास कोई भी जो सेट बोला जाता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बोला जाता है, और उसको जो हम राइट करते हैं उसके लिए आपके पास 3 वेज हैं। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, इसके अलावा इसे हम लिस्टिंग भी बोलते हैं, और इसके बाद हम इसे रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट आपके पास जो है ये वे जो सेट को राइट डाउन करने का है वो टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। उसके बाद आपके पास आता है सेट बिल्डर नोटेशन। फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन भी करते हैं। और थर्ड जो है आपके पास वेन डायग्राम है। ये तीनों आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, और इसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन में और सेट बिल्डर नोटेशन के सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का आपको तमाम मेथड में आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो नंबर हैं, सेट ऑफ नंबर्स कैसे होते हैं। सेट ऑफ नंबर्स ये भी बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाए हैं। जैसे आपके पास नेचुरल नंबर, जिसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N से, उसके बाद इवन नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, उसके बाद आपके पास रैशनल नंबर, फिर आपको इर्रेशनल नंबर, और उसके बाद आपको रियल नंबर। ये सारे हम इसमें पढ़ चुके हैं कि हम सेट ऑफ नंबर्स को कैसे लिखते हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहले आपके पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के लिए आप कहेंगे कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको हम डिनोट करते हैं, ये फॉर्म है। अगर हम एम्प्टी सेट को ई से लिखें, ई एम्प्टी, तो ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट के लिए हम एक और लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, जिसे हम नल सेट का नाम भी देते हैं। एक और नाम है, इसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, इनमें डिफरेंट क्या है। तो आपने ये तीनों नाम एक ही सेट के लिए हैं, जिसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। नंबर 2 पे आपके पास आता है सिंगलटन सेट। इसमें 1 एलिमेंट
आपके लिए मैं की लफ्ज़ ये यूज़ कर रहा हूँ। अ सेट विद वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, उसमें वन एलिमेंट, ये वन एलिमेंट है। आप और देख लें तो ये सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट हम नंबर 3 पे फाइनाइट सेट को देखते हैं। अगर आपके पास कोई सेट है और उसके एलिमेंट जो हैं वो लिमिटेड हैं, ये मैं आपके लिए कीवर्ड यूज कर लूँ, लिमिटेड। फॉर एग्जांपल सेट ए है और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, बस इसके 3 एलिमेंट है। एलिमेंट्स आपके लिमिटेड हैं, इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। नंबर 4 इनफाइनाइट सेट, तो इसके लिए आप अनलिमिटेड। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, आप नेचुरल नंबर काउंटिंग को आप शुरू करते हैं और ये ऑनवर्ड चलते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। नंबर 4 अब आप देखेंगे नंबर 5, इसे हम कहते हैं इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल हम इक्वल सेट किसे कहते हैं? इक्वल सेट, इसका आप कीवर्ड यूज करें सेम एलिमेंट। अगर आपके पास सेट ए है, उसमें आप यूज करें हार्ट, HEART, हार्ट। और आपके पास सेट बी है तो आप यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं अर्थ, EARTH। तो आप देखें इस सेम एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट सेम है, HHEEAARRT और H। सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स जो ए में है वही बी में है, जो बी में है वो ए में है, तो हम इनको कहते हैं कि ये इक्वल सेट्स हैं। तो इसे हम इक्वल के लिए ए इज इक्वल टू बी, इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। इसी के साथ इक्विवेलेंट सेट, यहां पे आपने कहा सेम एलिमेंट, यहां पे आप लिखें एग्जैक्ट द सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। यहां पे आप इक्विवेलेंट सेट में लिखेंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। कीवर्ड आपके लिए लिख रहा हूं, नंबर सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट है ए, बी और सी, और सेट बी है आपके पास 1 2 3। तो आप देखें सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो कितने आपके पास 3 हैं, 1 2 3। गो के वो ABC में है, अल्फ़ाबेट है, लेकिन आपके पास नंबर इसके एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हैं। दूसरी तरफ आपके पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, तो इसलिए हम ये इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। जितने एलिमेंट 3 में है ए में है और जितने एलिमेंट बी में है वो सेम है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ए इक्विवेलेंट बी। तो ये इसको डिनोट करने का मेथड है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि सेट्स के हवाले से हमें और कौन से सेट देखने हैं। आइए हम जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं कि सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं? इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए आपके पास सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी सेट है आपके पास 4 3 1 एंड 2। आप देखें सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ए बी का सबसेट है तो बी सुपरसेट होगा ए का, बी सुपरसेट ऑफ ए। यहां तक आपने इन चीज़ों को याद रखना है। तो सबसेट को हम नेक्स्ट करते हैं, तो उसमें आप एक याद रखेंगे, एक हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अगर आपके पास सेट ए है और उसके तमाम एलिमेंट सेट बी में हैं, लेकिन सेट बी में एट लीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, तो हम बोलेंगे सेट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट है ए 1 2 3 और बी आपके पास है 1 2 3 4। तो आप देखें 1 2 3 सेट बी में मौजूद है, 1 2 3 में मौजूद है, लेकिन
एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो सेट बी में तो है लेकिन सेट ए में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो हम लिखेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये इसको डिनोट करने का मेथड है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द सबसेट ऑफ सेट बी, इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी but at least one element is not present in set A, then A is the proper subset of set B। दूसरे नंबर पे आप देखें improper subset। If all the elements of set A are the element of set B and A is equal to B, then set A is improper subset of set B। आपके पास set A है, तो आप देखें कि A सबसेट है B और A इज इक्वल टू B, देन A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। तो ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हुई। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये ए बी सी ये इसी का प्रॉपर इसका सबसेट है, इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ से आपको ये डेफिनेशन कंप्लीट मिलती है। इसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट is a set that contains all the elements under consideration is called the universal set। इसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद है। जो भी आपके पास एक सेट है ए बी सी है, सेट ए बी सी है और सेट बी जो है सी डी ई है, तो ये दोनों ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं जिस सेट में मौजूद होंगे उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट है ए बी एंड सी और बी है डी ई एफ। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो ये तमाम इसके और इसके तमाम एलिमेंट्स जिस सेट में होंगे उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे आप सिंपल आप इसकी यूनिवर्सल सेट की आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद आप देखें पावर सेट। पावर सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स all the possible subset of a set is called the power set। यहाँ पे आपने कहा जितने सबसेट उसके बन सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर उन तमाम पॉसिबल सबसेट्स को हम एक सेट में इकट्ठा कर दें तो हम उसे पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपके पास कोई सेट S है और इसका आपने पावर सेट लेना है, तो आप मेन डालेंगे और सेट S में जितने एलिमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर S में आपके पास 1 2 ये एलिमेंट्स हैं, इसका आपने पावर सेट लेना है तो इसके तमाम सबसेट लेंगे। इसके सबसेट क्या होंगे, सबसे पहले तो ये है कि इसका एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा, उसके बाद 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है और ये सेट अपना ही सबसेट है। इन तमाम को 1 2 3 4 को जब हम एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो वो उसका पावर सेट होता है। और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो आपके पास 2 रेस n, इस पर भी हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए 2 है, 2 रेज पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके 4 पावर सेट होंगे, तो ये 1 2 3 4 ये पावर सेट है। इसके बाद पावर सेट के बाद हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी हैं, उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनसे जो एक सेट बनेगा उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ए है 1 2 3 4 और बी सेट है आपके पास 2 3 5 6। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसमें देखिए जो कॉमन है 2 कॉमन 3 कॉमन, तो आप लिखेंगे ए, तो इसके इंटरसेक्शन के लिए जो साइन है u, उल्टा u जो है ना हम इसको बोलते हैं, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास 2 और 3 ये इंटरसेक्शन इसका आ जाएगा। इसके बाद यूनियन ऑफ सेट्स।
इसी सेट को लेते हैं कि आपके पास सेट ए 1 2 3 4 है और सेट बी आपके पास 2 3 5 6 है। तो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली एक सेट में हम राइट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल ए, हम इसको यू से यूनियन बी इज इक्वल टू, इसमें देखें 1 ए में है, बी में नहीं है, 2 जी ठीक है, 3 भी है, उसके बाद 4 बी में नहीं है लेकिन ए में है, 5 ए में नहीं है बी में है, उसके बाद 6। लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि जो कॉमन है उसे रिपीट नहीं करेंगे हम। 2 आपके पास ए और बी में है, इसमें 1 टाइम लिखेंगे। 3 आपके पास ए और बी में है, इसलिए एक बार लिखा हमने, तो इसे हम यूनियन सेट बोलते हैं, ए यूनियन बी, और ये ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद आपके पास एक और सेट होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, अगर आपके पास 2 सेट हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए आपके पास इवन नंबर है 2 4 6 8 इवन नंबर्स हैं, और सेट बी आपके पास ऑड नंबर्स हैं, तो इन दोनों सेट में आपका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, आपके इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आपका ये कहते हैं नो इंटरसेक्शन, और ये आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। अगर वो सेट एम्प्टी सेट हो, 2 सेट के दरमियान अगर आपका कोई सेट एडजस्ट हो रहा हो और वो एम्प्टी सेट हो, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम टाइप्स ऑफ सेट्स देख रहे हैं, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपने डिसजॉइंट सेट को देखा, इसे हमने कहा कि जो एम्प्टी सेट है, अगर 2 सेट के दरमियान कुछ भी आपके पास उसमें इंटरसेक्शन ना हो रहा, कॉमन ना हो, और वो एम्प्टी सेट हो, तो हम उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसके बाद ओवरलैपिंग सेट देखें। अगर आपके पास एक सेट है 2 3 4 5 एंड 6 और बी आपके पास है 5 6 7 8 9, तो ये सेट आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? आपके पास 5 और 6 दोनों सेट में मौजूद हैं, तो इसे हम बोलेंगे नॉन एम्प्टी है। अगर वो नॉन एम्प्टी सेट हो, अगर 2 सेट के दौरान एक ऐसा सेट बन रहा हो जो नॉन एम्प्टी सेट हो, और उसके अलावा आपका जो सेट ए है सेट बी का सबसेट नहीं है, कि सबसेट क्यों नहीं है कि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए सबसेट के लिए, तो यहाँ पर 2 3 4 जो है सेट बी में नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नाइदर सबसेट। तो अगर ऐसा सेट हो जिसमें जो नॉन एम्प्टी हो और वो सबसेट भी ना हो दूसरे सेट का, तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट। इसके बाद आपके पास डिफरेंस सेट, इसे हम ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है और सेट बी आपके पास है, तो इसका ए माइनस बी, इसका डिफरेंस सेट क्या होगा? तो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ऐसा सेट होगा जिसके तमाम एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करते होंगे, मतलब सेट बी के एलिमेंट्स को सेट ए में से आपने निकाल देना है, उसको डिडक्ट करते हैं, रिड्यूस कर देना है, और जो उस पर रिमेनिंग एलिमेंट सेट ए में बच जाएंगे उसे हम कहेंगे ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस सेट। तो अगर हम बी को 4 और 5 को इसमें से निकाल दें, तो आपके पास 4 और 5 को निकाल दिया, तो आपके पास 1 2 3 और ये 6 आपके पास ए माइनस बी। इस तरह से आप डिफरेंस सेट लेंगे। डिफरेंस सेट से अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया, तो आपके पास फौरी तौर पर एक और डेफिनेशन बनती है एक और सेट की, उसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। तो इसे हम ए बार से भी हम लिखते हैं, और इसके अलावा हम इसे ए सी से भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इसमें आपको एक आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 ऑनवर्ड आपके पास 10 तक है, और आपके पास सेट ए है आपके पास 1 2 3 है। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट, इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? ए कॉम्प्लीमेंट,
ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लिखेंगे यूनियन में से ए को आप डिडक्ट कर देंगे, मतलब ऐसा सेट होगा जिसके तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग्स करते होंगे। इस सेट को इस सेट्स में से जब निकाल देंगे तो जो जितने एलिमेंट इसमें बाकी बचेंगे, जो रिमेनिंग होंगे, जाहिर बात है वो यूनियन सेट यूनियन के ही एलिमेंट्स होंगे ना। अगर इसमें से आप 1 2 3 निकाल दें तो आपके पास 4 5 6 7 8 9 और 10 होंगे। तो इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ तक आपकी तमाम बेसिक जो सेट से रेलिवेंट डेफिनेशंस हैं और सेट्स को किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, सेट को हम किस तरह से ऑनवर्ड देखते हैं और उससे हम कैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और उसका डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं, जब आपको ये बेसिक तमाम चीज़ों का पता होगा तो आपको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आप इसको दोबारा से देखिए, बार बार देखिए, इंशाल्लाह इसको पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने का बहुत मज़ा आएगा और आप इजीली उसे सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे हम कल जो है हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।